कैसे हो रहा है? आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रहा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, इसके जरिए से सब हो रहा है। एंड इसके लिए कोई फिजिकल कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसका सेंटर और कहीं है, लेकिन कार्रवाई अमेरिका एक नेशन स्टेट ऐसा है, जगह जगह लोगों तक पहुंच चुका है आईसिस का आइडियोलॉजी क्या है। ये बहुत बड़ा आज के दिन में खतरा है। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही कहूंगा, ये बहुत सूझबूझ के साथ उनका मिलिट्री पूरा गहराई में रिसर्च करके पिन पॉइंटेड टारगेट सोमालिया। सोमालिया देखिए, ये एक संकेत है बांग्लादेश के लिए, जो आपका जो आपने नैरेटिव दे रहे थे कि भैया जग जाओ, आईसिस वहां पे भी है बांग्लादेश में, उनको भी हम ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोमालिया को अगर ज्योग्राफी ऑफ स्टडी करेंगे, एक 3 हिस्सों में बांटा जाता है सोमालिया को। ये फिगर 1 का उल्टा शेप में आता है, ये एल शेप को उल्टा करके। नॉर्दर्न सोमालिया, सेंट्रल सोमालिया, सदर्न सोमालिया। नॉर्दर्न सोमालिया में जो ज्योग्राफी है माउंटेनियस टेरियन है, वहां पे गोलिस माउंटेन रेंज में ये काफी दिनों से खबर आ रहा था कि आईसिस वाले यहाँ पे छुपे हुए हैं। आइसिल, उसको आइसिल बोलते हैं। और ये कोस्टल एरिया, सोमालिया के कोस्टल एरिया में तमाम बिजनेस को ये कैप्चर कर रखे हैं, हर एक चीज का। ये पायरेटिंग या एक्सटोर्शन या आप जोर जबरदस्ती किडनैपिंग करना, ये वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पायरेसी में मास्टर नहीं है, हमारा काम और कुछ है। आप थोड़े ही दिन के अंदर देख लोगे। तो यही चीज सामने आया है। इन्होंने गहरा रिसर्च करके पिन पॉइंटेड टारगेट को उन्होंने एड्रेस किए हैं। बैक टू यू राजीव। मुझे लगता है सर आपने अभी एक फील दी है कि क्या हो रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं और आगे बढ़ूंगा डिस्कशन में तो क्या हो सकता है वो भी निकलकर सामने आएगा। लेकिन आईसिस पर अमेरिका ने ये पहली स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप गवर्नमेंट ने पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। ये मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए है कि इस तरह की स्ट्राइक आम तरीके से नहीं हो सकती, उसके पीछे प्लान्स को चॉकआउट करना पड़ता है, आर्मी की भाषा में कहा भी जाता है। खैर, आईसिस पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, सोमालिया में ठिकानों पर हमले किए हैं, गुफाओं में आतंकवादी छिपे हुए थे। बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये भीषण बमबारी की गई है और सोमालिया के नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये आईसिस के जो ठिकाने थे उन्हें यहाँ पर नष्ट किया गया है। इससे कितनी बड़ा सेटबैक है आईसिस को, जो अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहा था, ये एवेल्युएशन बाद में होगा। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सलाहकार थे, जब से वो प्रेसिडेंट इलेक्ट बने थे तब से वो इस पर काम कर रहे थे। तो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये सोमालिया पर हमले की तस्वीरें, जहां पर रात के अंधेरे में हमला किया गया है। और तब रात के अंधेरे में हमला इस तरीके से नहीं होता, रात के अंधेरे में हमला इस तरीके से नहीं होता कि देखा और मार दिया। उसमें कोऑर्डिनेट सेट होते हैं, केवल स्ट्राइक करने की ज़रूरत होती है। मिसाइल अपना ठिकाना खुद ढूंढ लेती है और वहाँ पर जो मल्टीपल टारगेट्स होते हैं उनको पिन पॉइंट करके हिट किया जाता है। कोई और कैजुअल्टी नहीं, सिविलियंस उसके दायरे में नहीं आते, केवल जिनको टारगेट पर रखा गया है केवल उनको नुकसान पहुंचाया जाता है और उसके ज़रिए अपना प्राइम मोटो जो है वो अचीव कर लिया जाता है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने किया। आईसिस के अड्डे पर ये बमबारी की गई है, जो हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में जहां जहां लाइट अचानक हो जा रही है, आप समझिए कि वहां पर स्ट्राइक हो गई है। ये विजुअल्स अमेरिका इसी तरीके से काम करता है कि वो जो जमीन पर कर रहा है उसको रील्स के जरिए भी आगे दिखाता है और ये बताता है कि हम कहीं पर भी आप छुपे हों वहां तक पहुंचने का मादा रखते हैं। आप हमको अपनी जद में नहीं ला सकते, लेकिन हम आप तक पहुंचकर आपके सारे इंस्टॉलेशंस, सारी तैयारी को जो पिछले कई दिनों से आपने की होंगी उसको तबाह कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो आगे बढ़ती हैं तो चेन रिएक्शन के साथ आईसिस जो तैयारी अब तक कर रहा था, जैसा मेजर जनरल सुधाकर जी बता रहे थे, जिस तैयारी के साथ आईसिस लगा हुआ था उसका कितना बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है या कितना और पाइपलाइन में है ये शायद आईसिस को पता नहीं होगा, लेकिन आईसिस जो तैयारी कर रहा था उसे ज़रूर नेस्तनाबूद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। इन इलाकों में कम से कम आईसिस को अब इस बात का एहसास होगा कि इन केव्स के बारे में इंटेलिजेंस को पता है,
इन केव्स के बारे में सैटेलाइट के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। और आजकल जो सैटेलाइट्स हैं उनके कैमरे इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि 1 मीटर तक की भी चीज को बहुत क्लियर तरीके से पकड़ सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। क्या मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह सकता हूं कि जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनकी टीम ने ये पसीना बहाना शुरू कर दिया और अब प्रेसिडेंट ओथ लेने के बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है? क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सीरीज में आखिरी नहीं है, अभी बहुत सारे और सामने आ सकते हैं? राजीव, थैंक यू। सबसे बड़ी बात, आपने एक बहुत बढ़िया आर्मी एडेज का इस्तेमाल किया है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। वो बहुत बड़ी आर्मी की, इंडियन आर्मी की मिलिट्री ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा वो बेसिस है, आधार है। देखिए, ये आपने कहा कि ये क्या अंतिम है? अंतिम नहीं है, ये बिल्कुल शुरुआत हुई है। और ये जो जिस प्रकार से ट्रंप अपना काम कर रहे हैं, वो ट्रंप आईसिस को हर जगह ढूंढ करके, चाहे वो पश्चिमी एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, हर जगह ढूंढ ढूंढ करके आईसिस पे ऊपर प्रहार करेंगे। लेकिन एक बात हमको समझनी पड़ेगी। देखिए, जो सोमालिया का स्ट्रक्चर है, वो कैसे अल शबाब यहाँ पर उभर करके आया और कैसे अल शबाब ने यहाँ पर अपनी हरकतें एक्टिविटीज शुरू करी, वो समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाने का प्रयास करूंगा जल्दी से, समय काफी इसमें लगने वाला है। 1960 तक वहां पर ब्रिटिश और इटालियंस कॉलोनीज थी। जब वो कॉलोनीज खाली हुई, उसके बाद ब्रीफली कोई 8-10 साल के लिए, 10-12 साल के लिए वहां पर डेमोक्रेसी बनी। उसके बाद एक मिलिट्री कू हुआ जो कि 1990s तक चला, और 1990s में वहां पर परिस्थितियां खराब हुई और कहा जाता है कि उस समय एक मिलिटेंट ग्रुप ये अल शबाब वहां पर आकर के निकला और उन्होंने सोमालिया के जगह जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया, मोगादिशु को अपने कब्जे में ले लिया। अब 2006 में कहीं जाकर के उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस की मदद से, इथियोपियन फोर्सेस की मदद से इनको मोगादिशु से निकाला और इनको सदर्न और नॉर्दर्न ट्रैक्स में कन्फाइन कर दिया। तब से ये लोग हरकत कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कर रहे हैं, वो उन्होंने जो शिपिंग है मेडिटेरेनियन को कनेक्ट कर रही है अरेबियन सी से, उस शिपिंग के ऊपर हूथी के साथ मिलकर उस पर हमला कर रहे हैं। उसके अलावा ये पायरेसी करते हैं, आपने बताया राजीव, ये पायरेसी। तो वो जो चीज थी, उससे पूरा इंटरनेशनल ट्रेड इज गेटिंग अफेक्टेड। इसलिए ये जरूरी था कि वहां जाकर के, और सोमालिया की सरकार की मदद से, इसमें सोमालियन सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। इनफैक्ट सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रंप को प्रेज करते हुए कहा है कि उन्होंने ये बहुत अच्छा और बहुत प्रिसाइज स्ट्राइक किया। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, ट्रंप इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कहीं भी जाके कोई भी हरकत करने से नहीं बचेंगे। अब सवाल ये आता है कि आगे क्या? आगे आप देखेंगे बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत चालाकी के साथ प्रयास किया है कि वो अपना जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेररिज्म का जो एपिसेंटर है, वो शिफ्ट कर दे बांग्लादेश में। जब से ये 5 अगस्त के बाद से वहां पर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स पूरी दुनिया से, अलकायदा उसमें शामिल, आईसिस उसमें शामिल है, पूरी दुनिया से वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर एक उनको अच्छा ट्रेनिंग और आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। एक बात मैं और बताता हूं कि अगर ये ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने आईसिस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, मेरा ये मानना है कि इसको इस प्रकार से तबाह किया नहीं जा सकता। आईसिस एक बहुत डीप रूटेड आइडियोलॉजी है, और डीप रूटेड आइडियोलॉजी को आप 2-4 स्ट्राइक करके 10-12 उनके लीडर्स को खत्म करके समाप्त नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, जहां पर माइंड ब्रेन वॉश हो सर, वहां पर इन चीजों से कितना इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी एक सवाल है। मैं एक छोटी सी बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद बहुत शॉर्ट थोड़े आप दोनों के पास ही एक सवाल के साथ आऊंगा। अमेरिकी हमले के बाद आईसिस के ठिकानों पर अब कब्जे की भी खबर सामने आ रही है। पुर्टलैंड की फोर्स ने आईसिस के ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में आईसिस के कई लीडरों को ढेर कर दिया गया है। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद पुर्टलैंड बलों ने
अल मिस्काट में आईसिस के नए ठिकानों पर कब्जा किया, जिसमें आईसिस के कई लीडर मार गिराए गए हैं। अब इसका इंपैक्ट जमीन पर कितना होगा, क्या ये आगे चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा, या फिर जैसा मेरे एक्सपर्ट बता रहे हैं यहां पर दिमागों पर भी एक अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि आईसिस अपने थॉट प्रोसेस को ट्रांसफर करता चला जाता है। एक बार वो खत्म होता है, दोबारा उठ खड़ा होता है। मेजर जनरल सुधाकर जी, समय मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी आप दोनों के पास एक ही सवाल के साथ आना चाहूंगा। लड़ने के लिए जितना मोटिवेट होने की जरूरत होती है, उतना ही हथियारों की भी जरूरत होती है। बेहतर हथियार ना भी हो तो दिमाग अगर मोटिवेटेड हो तो कम हथियार से भी आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मर्सिनरीज, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप ये हथियार लाते कहां से हैं? मेरा बड़ा सवाल यही है। मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। जो टॉप 10 डिफेंस इंडस्ट्रीज विश्व में हैं, उसमें से 6 टॉप इंडस्ट्रीज अमेरिका में बिलोंग करते हैं। यही इंडस्ट्रीज, आप कोई भी नाम ले लीजिए, ये मेन सप्लायर ऑफ रिसोर्सेस हैं। इसके अलावा कुछ रशिया, कुछ चाइना और लोकली प्रोड्यूस्ड, आजकल चंद एक हथियार है जो लोकली प्रोड्यूस, जैसे ईरान में उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज होने के बाद 1979 रेवोल्यूशन के बाद जब से सैंक्शन हुई है, तब से ये एक देश है जिसका सेल्फ रिलायंस, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं, ये देश बहुत अच्छा स्टैंडर्ड इसने अख्तियार किया है। इसके अलावा और छोटे छोटे देश हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, ये चाइना के सपोर्ट के बिना आगे नहीं जा सकता। सो हथियार की कोई कमी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। यही लोग प्रोड्यूस करते हैं, यही लोग उसके खिलाफ अटैक भी करते हैं, उन्हीं के खिलाफ वही लोग। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं सर थोड़ा सा, लेकिन आप बात बहुत सही कह रहे हैं। मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, लेकिन मैं यही सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं कि अगर अमेरिका ही अटैक कर रहा है और अमेरिका के पास ही इतनी इंडस्ट्रीज हैं, तो फिर हो क्या रहा है? देखिए, अमेरिका अटैक इसीलिए कर रहा है। आप कहीं भी जाके देखेंगे, जहां भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, वो अटैक इसीलिए करता है कि उसके ऊपर उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जो अमेरिका में है, उसके ऊपर दबाव आता है कि हमारा मार्केट कम हो रहा है, हम लोग इसमें से पैसा अधिक नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करें ताकि हमारे हथियार बिकें और हम अपने आप को। देखिए, अमेरिका की पॉलिटी जो है वो काफी हद तक इस डिफेंस इंडस्ट्री से अफेक्टेड है। इनफैक्ट ये डिफेंस इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छे से इंफ्लुएंस करती है और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये विरोधाभास है, लेकिन बात यही है कि जो फैक्ट्रीज अमेरिका में हैं, जो फैक्ट्रीज और भी कई देशों में हैं जहां से कि हथियार सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्निंग का। बहुत ग्रेटफुल हूं आप दोनों का। आप सीनियर आर्मी के, आप दोनों वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी अफसर्स रहे हैं, और आप दोनों जितना बताते हैं मुझे लगता है किताब के कई पन्ने और बचे हैं जिन्हें और पढ़ना बाकी है। आपके साथ और आगे समय लेने की कोशिश करूंगा और समझूंगा इस पूरे जियोपॉलिटिक्स जो कुछ भी पूरी दुनिया में चल रहा है। मेजर जनरल सुधाकर जी, मेजर जनरल अनुज माथुर, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, मेरे साथ आने के लिए। तो जो कुछ भी अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने आईसिस की कमर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी क्या और स्ट्राइक बाकी हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।